जैसा मैंने कहा कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर फेल हुई है, उस गवर्नमेंट पे क्या उम्मीद की जा सकती है जिस पार्टी से और गवर्नमेंट से अपना मंत्रिमंडल ही पूरा ना बन पाए। 3 मंत्री के पद इनके खाली हैं और सीपीएस के ऊपर इनका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हटने की तलवार लटकी हुई है। तो मंत्रिमंडल का गठन इनका दिल्ली और हिमाचल का तालमेल ना होने के कारण लटका पड़ा है। और अलग अलग जिलों के अंदर हम लोग देखें तो इम्बैलेंस है मंत्रिमंडल में। कांगड़ा के अंदर सिर्फ एक मंत्री है, बिलासपुर के अंदर कोई मंत्री नहीं है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जब जब भी हमने देखा है, क्योंकि अब पहले ही मंत्री 15% बनते हैं तो पहले ही राउंड में सब लोगों को बना दिया जाता है, लेकिन आपसी खींचतान होने के कारण, आपसी लड़ाई होने के कारण कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकी है, यानी पूरा नहीं कर सके हैं और 1 साल पूरा होने को है। और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता तो हिमाचल प्रदेश का काम भी सफ़र होता है, क्योंकि एक एक मंत्री के पास 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट हैं। मुख्यमंत्री जी के पास बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, जिसके कारण सब लोग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कामों की ओर। तो जो गवर्नमेंट तो मंत्रिमंडल बनाने में ही नाकाम हुई है, तो गारंटियों के मामले में तो क्या इनसे कहा जाए, उस मामले में तो जो सफल हुए ही है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नशे का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो एनडीपीएस की इनकी रिपोर्ट है पिछले 1 साल की, जो 7 महीने की रिपोर्ट है, सितंबर तक 1715 केस इनके रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और इसी तरह से अगर कंपैरिजन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के समय पर ऐसे बहुत कम केसेस थे, और अभी भी मैं जो मान के चलता हूं कि इतने केसेस तो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड कितने होंगे जो पॉलिटिकल दबाव के अंदर रोके गए, और ऐसे कितने हैं लोग जो नशों का व्यापार कर रहे हैं जिनको पकड़ा नहीं गया गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण। तो यानी 2000 के लगभग केस पे 1 ही साल के अंदर बढ़ना, ये हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश के लिए बहुत ही अलार्मिंग स्थिति है। और जिसका उदाहरण हमारे सामने एनआईटी हमीरपुर में एमटेक कर रहे नौजवान साथी की मौत का उदाहरण हमारे सामने आया है, ओवरडोज के कारण, जो प्रथम दृष्टा में देखा गया है। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.